Hello student, welcome back to my channel. So today's class we solve numericals on monostable multivibrator. तो यहाँ पे मैंने दो न्यूमरिकल लिए हैं जिससे आपको मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के न्यूमरिकल का बहुत अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाएगा. सो कम टू द फर्स्ट न्यूमरिकल. A 555 timer is connected for monostable multivibrator operation if R is equal to 10 kilo ohms and C is equal to 0.022 picofarad. What is the width of the output pulse? So first of all you have to write down the given data. गिवन में आपको क्या दे के है, तो टू वैल्यूज आर गिवन टू यू. रेजिस्टेंस की वैल्यू दे के है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे के है. So the value of R is 10 kilo ohms, kilo is 10 raised to the power 3 ohms, and the value of C is 0.022 picofarad, pico is 10 raised to the power minus 12. To find में क्या find out करना है. So what is the width of the output pulse? So pulse width find out करनी है which is denoted by W. तो जो हम लोगों ने क्या किया है, तो क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करनी है. सो नेक्स्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप लोगों को पल्स विड्थ फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज अ पल्स विड्थ W इज इक्वल टू 1.1 R into C. So put the value of R and C here. 1.1 is the constant term, so 1.1 into the value of R is 10 into 10 raised to the power 3 into 0.022 into 10 raised to the power minus 12. After performing this multiplication, the answer of this question is come out to be 2.42 into 10 raised to the power minus 10 second. Because this is the width of that waveform, और waveform हम लोगों ने with respect to time दिया गया है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, तो सेकेंड में आएगा. When you convert this into 10 raised to the power 12 में, तो आप लोग जो पॉइंट है वो 2 से शिफ्ट करोगे, तो 2 से पॉइंट शिफ्ट करोगे तो वो आ जाएगा 242 इंटू 10 raised to the power minus 12 second. And 10 raised to the power minus 12 is coming out to be a pico. So you can write down this thing as a 424 picosecond. So this is the final output for this numerical. कितना आया आप लोगों के विड्थ की वैल्यू, 424 picosecond. Now come to the second numerical, numerical 2. In a monostable multivibrator using IC 555, VCC is equal to 15 volt, R is equal to 33 kilo ohms and C is equal to 0.47 microfarad. What is the minimum trigger voltage that produce the output pulse? What is the maximum capacitor voltage? What is the width of the output pulse? In this case, the guys are asking you the 3 questions. कौन कौन से 3 questions यहाँ पे पूछे गए हैं? This is the first question. This is the second one and this is the third one. 3 क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो 3 के लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, तो गिवन डेटा लिखना है हमें. Write down the given data here. So in this case the value of VCC is given to you as a 15 volt. The value of R is given to you as a 33 kilo ohms. And the value of C is 0.47 microfarad. Okay. टू फाइंड में आप लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड में लिखते हैं 3 चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है. What is the minimum trigger voltage that produce the output pulse? तो मैं सिंपली यहाँ पे मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज लिखती हूँ. मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज, जिस वोल्टेज के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगी, आउटपुट पल्स मिलेंगी. सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है मैक्सिमम कैपेसिटर वोल्टेज, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैक्सिमम कैपेसिटर वोल्टेज. ये आप लोग पूरी तरीके से भी लिख सकते हो, तो पूरी तरीके से लिखोगे तो आप लोगों का इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा, तो आप लोग पूरी तरीके से भी लिख सकते हैं. What is the width of the output pulse? विथ ऑफ द आउटपुट पल्स पूछा गया है, मतलब आप लोगों को थर्ड पल्स विथ पूछा गया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द पल्स विथ.
पल्स विड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं W से, विच इज नथिंग बट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के आंसर को। मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज एट विच द आउटपुट चेंज। मिनिमम आप लोगों को ट्रिगर पिन के ऊपर कितना इनपुट वोल्टेज देना पड़ता है आउटपुट चेंज करने के लिए, तो VCC/3 से कम वोल्टेज देना पड़ता है, मतलब VCC/3 तक वोल्टेज आप लोगों को वहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन में लिखोगे मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज इट शुड बी लेस देन VCC/3। ओके, किससे कम रहना चाहिए, तो VCC/3 से कम रहना चाहिए ट्रिगर का, तभी आप लोगों का आउटपुट क्या होगा, तो चेंज होगा। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे VCC/3। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर VCC? VCC इज दी 15/3। 15/3 इज कम आउट टू बी योर 5 वोल्ट। ओके बच्चों, सो व्हाट इज द मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज शुड बी लेस देन 5 वोल्ट, देन ओनली द आउटपुट गेट चेंजेस। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज द मैक्सिमम कैपेसिटर वोल्टेज। तो मैक्सिमम कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हो सकता है, तो ट्वाइस VCC/3 तक चार्ज हो सकता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटर वोल्टेज, तो मैक्सिमम कैपेसिटर ट्वाइस VCC/3 तक ही चार्ज होता है। ओके, तो ट्वाइस VCC/3 तक, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ VCC हियर। सो 2 × 15/3, 2 × 15 is come out to be 30/3. So maximum capacitor voltage is come out to be in this case 10 volt. सेम लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया है दैट इज दी पल्स विड्थ। पल्स विड्थ को यहाँ पे मैंने थर्ड यहाँ पे ही लिखती हूँ। पल्स विड्थ इज डिनोटेड बाय W। जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला हम लोगों को पल्स विड्थ के लिए यूज करना है, दैट इज 1.1 R into C. Let's put the value of R and C here. So 1.1 into, what is the value of R in this case? 33 kilo. Kilo is 10 raised to the power 3 बच्चा पार्टी. Into, what is the value of C? 0.47 into micro. Micro is 10 raised to the power -6. Perform the multiplication and find out the value of pulse width. So the value of pulse width in this case is come out to be 17.1 millisecond. ओके, तो कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करना है आप लोगों को और पल्स विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज डिनोटेड बाय W. दिस इज अ 2 सिंपल एग्जाम्पल ऑन द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभार 3 मार्क्स के लिए आता है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। और ऐसा क्वेश्चन जब आता है तब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, बट वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का नहीं है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है। तो सिर्फ ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के ऊपर, बाकी सब क्वेश्चन इसी तरीके के हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के। तो ये न्यूमेरिकल मैंने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का लिया है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के कुछ न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी लिए थे, बट ये जो न्यूमेरिकल है मुझे कुछ नया लगा, इसलिए इसको मर्ज किया है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के साथ। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के ऊपर है। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल में क्या अलग है रादर देन अदर न्यूमेरिकल। सो लेट डिस्कस विद दिस न्यूमेरिकल। इन अ IC 555 टाइमर, पिन 6 and pin 2 are shorted. If R1 is equal to 75 kilo ohms, R2 is equal to 30 kilo ohms and C is equal to 47 nanofarad, find the frequency of the output signal and duty cycle. So in this example, they guys are not mentioned about the which type of multivibrator question it is. कौन से टाइप ऑफ मल्टीवाइब्रेटर का क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो कौन से फॉर्मूले यूज किए जाए इस क्वेश्चन के लिए?
तो यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे हिंट दी गई है कि IC555 की 6 पिन और सेकेंड पिन एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गई है। तो किस मल्टी वाइब्रेटर में आप लोग 6 पिन और सेकेंड पिन को एक दूसरे के साथ शॉर्ट करते हो? तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। इसीलिए ये एग्जाम्पल कौन से मल्टी वाइब्रेटर का हुआ है? तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। इवन दो देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस हम लोग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में यूज करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट एज अ RA एंड RB। इन दिस केस उन लोगों ने उसी रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है? तो R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। ओके, इस एग्जाम्पल में R1 और R2 से रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये एग्जाम्पल कौन से मल्टी वाइब्रेटर का हुआ बच्चों? तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का हुआ। क्यों ये एग्जाम्पल ज़रूरी था? क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको मल्टी वाइब्रेटर मेंशन नहीं किया गया है। ओके, सो राइट डाउन द गिवन डेटा। गिवन क्या है आप लोगों को? तो R1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 75 किलो ओम्स, किलो इज 10⁻³ R2 value is given to you, that is 30 kilo ohm, and the value of C is given to you, that is 47 nanofarad. फाइंड आउट क्या करना है? तो लिखो टू फाइंड में। तो टू फाइंड में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय F and duty cycle which is denoted by D. सो सॉल्यूशन देखते हैं अभी हम लोग। वी हैव अ 2 फॉर्मूला। एक फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है इन केस ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और ड्यूटी साइकिल के लिए भी फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो 1.44 अपॉन RA plus twice RB into C. You have the value of, in this case, RA is represent as a R1 and RB represent करो R2 से। तो आप लोग अपने R1 और R2 की वैल्यू पुट करो और C की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली ड्यूटी साइकिल के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है RA प्लस RB अपॉन RA प्लस ट्वाइस RB। सेम यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ, RA को रिप्लेस करो R1 से, RB को रिप्लेस करो R2 से। जो भी आपका फॉर्मूला आएगा वो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला रहेगा। आप लोगों के पास R1 भी है, R2 भी है, आप लोग ड्यूटी साइकिल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज यू होमवर्क फॉर यू, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा आप लोगों का कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, बट आसानी से आप लोग 1.5 मार्क टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड 1.5 मार्क टू फाइंड आउट द ड्यूटी साइकिल, तो 3 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। होप सो क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।